क्वेश्चन नंबर 31 का बी पार्ट देखिए। इसकी स्टेटमेंट पहले 1 अप्रैल 2013 को ए, बी और सी का चिट्ठा जो कि लाभों को पूंजी के अनुसार में अनुपात में बांटते हैं। इस प्रकार था। सन्ड्री क्रेडिटर्स ₹20,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹2,000, प्रॉफिट एंड लॉस ₹15,000, कैपिटल ABC की 45,000, 30,000, 15,000, टोटल आ गया लाइबिलिटी साइड का 1,27,000। ऐसा साइड देखिए, बैंक बैलेंस दे रखे हैं ₹16,000, सन्ड्री डेटर ₹15,000, लेस प्रोविजन 1,000, ₹14,000, स्टॉक है ₹35,000, इन्वेस्टमेंट ₹12,000, फिक्स एसेट ₹50,000। अदर इन्फॉर्मेशन है, सी रिटायर्स ऑन द अब डेट ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। सी रिटायर होता है निम्नलिखित शर्तों पर। फिक्स एसेट्स टू बी रिड्यूस बाई 10%, स्थायी संपत्ति 10% घटानी है। इन्वेस्टमेंट आर रीवैल्यूड एट ₹10,000 से निवेश का मूल्यांकन ₹10,000 करना है। डेटर्स और ऑल गुड्स, देनदार सारे अच्छे हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी इंक्रीज बाई ₹600, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹6,000 तक बढ़ाने हैं। ₹600 से बढ़ाने हैं। इंटरेस्ट एक्यूर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 1,800, निवेश पर इंटरेस्ट कमाया ₹1,800। गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट ₹9,000, गुडविल का मूल्यांकन ₹9,000 किया गया है। प्रीपेयर कैपिटल अकाउंट्स एंड रिवाइज बैलेंस शीट, तो कैपिटल अकाउंट्स बनाने हैं और रिवाइज बैलेंस शीट। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जो दे रखा है सी रिटायर होता है, इसे रिवैल्यूएशन अकाउंट्स बनाएंगे। सबसे पहले इसका क्वेश्चन नंबर 30B का रिवैल्यूएशन अकाउंट्स पहला कॉलम पार्टिकुलर अमाउंट्स। इसमें पहली एडजस्टमेंट है, फिक्स एसेट 10% लेस करनी है। फिक्स एसेट कितने हैं? 10% लेस करनी है। फिक्स एसेट का अमाउंट गिवन है 50,000। 50,000 का 10% हो गया हमारा 50,000 गुना में 10/100, ₹5,000 से हमने इसकी वैल्यू घटानी है। तो ये लॉस होगा। लॉस को कहाँ लिखोगे? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखोगे। टू फिक्स एसेट क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट्स को साथ नॉमिनल अकाउंट्स, इसकी डेबिट साइड में एक्सपेंसेस और लॉस लिखे जाते हैं ₹5,000 से। अब इसके बाद सेकंड इन्वेस्टमेंट का मूल्यांकन किया गया है ₹10,000, और जबकि इन्वेस्टमेंट कितना दिखा रखा है? ₹12,000। तो 10,000 ₹2,000 का लॉस हो गया। संपत्ति में गिरावट आ गई, हानि होती है। इसको रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में लिखोगे। टू इन्वेस्टमेंट का कितनी वैल्यू गिर गई? ₹2,000 से। अब इसके बाद तीसरी, डेटर सारे अच्छे हैं, प्रोविजन की आवश्यकता नहीं। डेटर्स वर ऑल गुड्स, सारे अच्छे हैं। तो डेटर के लिए हमने जो प्रोविजन बनाया था ₹1,000, ये फ़ायदा हो जाएगा क्योंकि सारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। और ये प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट को कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड में। बाई प्रोविजन फॉर डेट्स अमाउंट हो गया ₹1,000। अब इसके बाद चौथी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने रुपए से बढ़ाने हैं? ₹600 से। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज करने हैं ₹600 से। ये हानि होती है क्योंकि एक्स्ट्रा पैसे और देने पड़ेंगे। इस हानि को कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड में। क्या लिखोगे? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ₹600। अब इसके बाद है इंटरेस्ट एक्यूर्ड ₹1,800। इंटरेस्ट एक्यूर्ड कमाया ₹1,800। ये क्या है? इंटरेस्ट एक्यूर्ड अनरिकॉर्डेड इनकम होती है। ये अनरिकॉर्डेड एसेट की तरह होता है। इसको कहाँ दिखाओगे? इनकम होगी तो कहाँ दिखाओगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट्स की क्रेडिट साइड में। बाई इंटरेस्ट एक्यूर्ड अकाउंट्स अमाउंट है ₹1,800। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे। सबसे देखिए, इसकी क्रेडिट साइड डेबिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट साइड कम है। तो पहले इसका टोटल करते हैं। 5 और 2 7, ₹7,600। ₹7,600 बाई
लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर है। ए बी सी एज कैपिटल अकाउंट्स, बी इज कैपिटल अकाउंट्स, सी इज कैपिटल अकाउंट्स। तो इसका टोटल आ गया, लॉस आ गया 8,816 4,800 रुपये। और पार्टनर कैपिटल रेशो क्या है पार्टनर की, उनके पूंजी अनुपात में। पूंजी क्या है उनकी 45,000 तो ए की है और 30,000 रुपये बी की और सी की है 15,000 रुपये। तो इसको सिंपलीफाई करोगे 3, 2, 1 रेशो। 4800 रुपये को किस रेशो में बांटोगे, 3, 2 रेशो में। 4800 गुणा में ए का कितना 3 अनुपात योगी 6, 4, 48, 2400 रुपये तो ए की कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा लॉस। और 1600 रुपये बी की में और इसके बाद 800 रुपये सी की में। तो ये आ जाएगा। अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बनाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स देखिए 3 पार्टनर हमारे ए बी सी, ये पार्टिकुलर अमाउंट्स ए का अमाउंट्स लिखोगे, बी अमाउंट सी, ए अमाउंट्स बी अमाउंट्स, सी का अमाउंट्स ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड लिखोगे। ए का अमाउंट्स लिखोगे, बी का अमाउंट्स लिखोगे और सी के कॉलम अमाउंट्स लिखोगे। सबसे पहले इसमें ट्रांसफ़र क्या करोगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांसफ़र करोगे। बाई बैलेंस बी डी ब्रॉड डाउन कितना है, ए का 45,000 रुपये ए का बैलेंस है और 30,000 रुपये बी का कैपिटल का बैलेंस है और सी का 15,000 रुपये। अब इसमें प्रॉफिट एंड बैलेंस शीट में दे रखा है प्रॉफिट एंड लॉस 15,000 रुपये। इसको साझेदारों में ट्रांसफ़र करोगे बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट्स। 15,000 को किस रेशो में बांटना, 15,000 को 3, 2 रेशो में। 3/6, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 7500 रुपये तो ए के कॉलम में लिखोगे। 5,000 रुपये बी के में और सी के में 2500 रुपये। आप पार्टनर से इसका गुडविल का अमाउंट दे रखा है 9,000 रुपये। इसमें जो पार्टनर रिटायर होया है, रिटायर कौन होया, सी का हिस्सा फाइंड करोगे। सीज शेयर इन गुडविल क्या लिखोगे, सीज शेयर इन गुडविल का अमाउंट है 9,000। सी का हिस्सा है 1/6, 6 एकम 6, 3, 6 पंजे 30, 1500 रुपये आ गया। और न्यू रेशो क्या है इनकी 3, 2, 1। जब सी रिटायर होता है न्यू रेशो क्या हो जाएगी 3, 2 और गेनिंग रेशो भी 3, 2 हो जाएगी। तो 1500 को 3, 2 में बांटोगे तो क्या लिखोगे, तो पार्टनर है इसमें ए और बी, ये क्या कर रहे हैं, ये गेन कर रहे हैं इसलिए इसकी कैपिटल को डेबिट कर दोगे और सी के खाते में ये अमाउंट डाल दोगे। बाई एज कैपिटल अकाउंट्स 900 रुपये ए के हिस्से आ गया। बाई बी इज कैपिटल अकाउंट्स, बी के हिस्से से क्या गुडविल का अमाउंट आया 600 रुपये। यहाँ लिखोगे 2 सी इज कैपिटल अकाउंट्स 900 रुपये ए के कैपिटल को कम कर दोगे, 600 रुपये बी की कैपिटल को कम कर दोगे। इसके बाद है लॉस, जो टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पर लॉस आया था 2400 रुपये के हिस्से, 2400 ए के हिस्से, बी के हिस्से 1600 रुपये और सी के हिस्से 800 रुपये। अब इसको सिंपलीफाई करोगे तो सबसे पहले देखिए इसमें ए का टोटल करोगे 45 और 7,500, ये हो गया आपका 52,500 रुपये। कितना हो गया 52,500 में से ये आइटम लेस करोगे 52,500। टू बैलेंस सी डी लिखोगे, 0, 9 और 4 13 और 2 15 हासिल 1, 3 और 9 12, 49,200 रुपये। कितना आ गया 49,200। अब बी का बैलेंस देखिए, बी का 30,000 प्लस 5 35,000 और इस साइड 35,000 में से ये आइटम माइनस करोगे
जीरो, 6 6 12 और 8 30, 3 और 1 4, 4 31,000, 31,800 रुपये इसका। 31 नहीं 32,000 दिखा रखे हैं। 6 6 12 8 20, 2 हाथ से लगी, 2 और 1 3, 32,800 रुपये। अब सी का टू सीज लोन लिखोगे, सीज लोन अकाउंट्स में डालोगे इसके देखिए इसका टोटल 4 19,000 में से आप माइनस करोगे 800 रुपये। 19,000 सी के लोन अकाउंट्स में कितने चले जाएंगे? सी के लोन अकाउंट्स में चले जाएंगे 14,800 रुपये, घटाओगे 18,200 रुपये। अब इसके बाद बैलेंस शीट देखिए, रिवाइज्ड बैलेंस शीट आफ्टर सीज रिटायरमेंट। सीज तो क्या लिखोगे? बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2013। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2013। इसमें देखिए पहला कॉलम लाइबिलिटी का अमाउंट्स है, फिर एसेट लाइबिलिटी अमाउंट्स। लाइबिलिटी का लिखोगे पहले लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट अमाउंट्स। आप देखिए सबसे पहले सन्ड्री क्रेडिटर, लाइबिलिटी साइड को फिलअप करें पहले। सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट है 20,000 रुपये। 20,000 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो गए थे, कितने रुपए से इंक्रीज हो गए थे ये? 600 रुपये से। 600 रुपये, 2,000 में 600 और जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2,600 रुपये हो जाएंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। प्रॉफिट एंड लॉस का हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था। कैपिटल है ए और बी की। ए की कितनी है? 49,200 और बी की कैपिटल कितनी आ रही है? बी की आ रही है 32,800। इस तरह से इसका टोटल करोगे 10 12 7 और 1 8, 82,000। सीज लोन गिवन है, सीज लोन है। सी का लोन आया था हमारा 18,200 रुपये। 18,200। अब इसका टोटल करके देखोगे 18,200, इसका टोटल करोगे 0 6 और 2 8, 6 और 2 8, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 10 और 2 12, 10 और 2 12 हासिल 1, 10,000 की लाइन 9 और 8 17, 17 और 2 17 9। देखिए 10,000 की लाइन, पहले 1,000 की लाइन, 1,000 वाली लाइन देखिए। 8 और 2 10, 10 और 2 12, 10 और 2 12। आप 10,000 की लाइन देखिए, 10,000 की लाइन 1,22,000। दोबारा से देखिए 8 और 2 10 और 2 12, 10,000 की लाइन देखिए। 9 और 2 11 और 1 12, 1,22,800 रुपये। 1,22,800। अब ऐसा साइड देखिए बैंक बैलेंस में न तो कैश गया है न आया है। 16,000 रुपये दिखाओगे एज इट इज, जिसका बैलेंस 16,000। अब सन्ड्री डेटर्स जो प्रोविज़न था उसकी आवश्यकता नहीं, क्योंकि सारे डेटर हमारे अच्छे हैं, इसलिए इसका अमाउंट लिखोगे 15,000 रुपये। कितना लिखोगे? 15,000 रुपये। स्टॉक के संबंध में कोई एडजस्टमेंट नहीं थी। स्टॉक का अमाउंट है आपका 35,000 रुपये। 35,000 रुपये। 35। इन्वेस्टमेंट के संबंध में एडजस्टमेंट थी। इन्वेस्टमेंट कितना है इसमें? 12,000। 10,000 रुपये वैल्यू का रह गया था इन्वेस्टमेंट। 10,000। फिक्स एसेट में गिरावट आ गई थी, कितनी? 5,000 की एसेट में गिरावट आ गई थी। 5,000 कम हो गए, 45,000 रुपये की फिक्स एसेट रहेगी। जो इंटरेस्ट एक्यूड है वो कितना है? इंटरेस्ट एक्यूड 1,800 रुपये। कितना इंटरेस्ट एक्यूड? 1,800 रुपये। इंटरेस्ट एक्यूड ये एसेट होती है, करंट एसेट होती है। कितना अमाउंट लिखोगे? 1,800 रुपये। अब इसका टोटल करोगे आप, टोटल करोगे 0 0, सेकंड की लाइन 8, 1,000 की लाइन 5 और 1 6, 6 और 5 11, 11 और 5 16, 16 और 6 22, हासिल 2 10,000 की लाइन देखिए। 4 2 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, 1,22,800। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखिए।
इसकी स्टेटमेंट है। पहले 26 की क्वेश्चन की 26 की स्टेटमेंट। एक्स वाई एंड जेड आर पार्टनर्स। एक्स वाई जेड आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 3:2:1। एक्स वाई जेड 3 साझेदार हैं जिनका लाभ हानि अनुपात 3:2:1 है। वाई रिटायर इज सेलिंग इज शेयर। वाई रिटायर होता है अपना हिस्सा बेचकर टू एक्स और जेड ₹1,60,000 जो 1,60,000 रुपये में एक्स और जेड को अपना हिस्सा बेचता है। ₹1,00,000 बीइंग पेड बाई एक्स। 1,00,000 रुपये एक्स ने दिए यानी 1,00,000 रुपये एक्स ने खरीदा उसका हिस्सा ₹60,000 टू जेड और 60,000 रुपये जेड ने खरीदा। दी प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर वाइज रिटायरमेंट ₹2,40,000। वाई के रिटायरमेंट के बाद प्रॉफिट होया है फर्म में 2,40,000 रुपये। पास एंट्रीज टू रिकॉर्ड द सेल ऑफ वाई शेयर इन एक्स जेड। और आपने एंट्री करनी है जब एक्स और जेड इसका हिस्सा खरीदते हैं उसके संबंध में। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट बिटवीन एक्स जेड और प्रॉफिट का बंटवारा करना है किसमें एक्स और जेड में। तो सबसे पहले देखिए इसमें लिखोगे ओल्ड रेशो एक्स जेड की कितनी है 3:2:1। गेनिंग रेशो एक्स कितने ने खरीदा एक्स ने हिस्सा 1,00,000 रुपये में, जेड ने कितने 60,000 है। इसको सिंपलीफाई करोगे 5:3 रेशो आ गई। ये क्या आ गई गेनिंग रेशो आ गई। न्यू शेयर एक्स का न्यू शेयर कितना होगा एक्स का ओल्ड कितना 3 अनुपात होगी 3 जमा 2 जमा 1 6 3/6 हो गया। प्लस में वाई रिटायर होता है 2/6 हिस्सा था इसने एक्स ने खरीदा 5/8 हिस्सा इसका 2/6 का 5/8। इसको सिंपलीफाई करोगे 1/2 जमा 5/24 यह आ गया 24 एलसीएम लोगे 12 जमा 5 17/24। इसी प्रकार जेड का हिस्सा है ओल्ड कितना 1 अनुपात होगी 6 1/6 प्लस में वाई रिटायर होता है उसका हिस्सा 2/6 और जेड खरीदता है 3/5 हिस्सा। इसको सिंपलीफाई करोगे 1/6 जमा 1/8 ये आ जाएगा आपका 7/24। तो न्यू रेशो एक्स और जेड में 17/24 7/24 यानी 17:5 है। जर्नल एंट्री एक्स ने कितने में खरीदा वाई का हिस्सा 1,00,000 रुपये में, जेड ने कितने में 60,000 रुपये में। तो 1,60,000 में खरीदा है यानी ये गेन कर रहे हैं और जेड अपना हिस्सा रिटायर के बाद दे रहे हैं। तो इसके लिए एक्स और जेड की कैपिटल को क्या कर दोगे डेबिट कर दोगे। वाई की कैपिटल जो रिटायर हो जाए उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दोगे। एंट्री हो जाएगी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाई जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1,00,000 एक्स की कैपिटल को डेबिट करोगे 60,000 जेड की को और वाई की कैपिटल को 1,60,000 रुपये से इसको कर दोगे। इसके अंदर से लिखोगे बीइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एडजस्टेड। अब वाई के रिटायर होने के बाद प्रॉफिट होया फर्म में 2,40,000। इसको न्यू रेशो में बांटोगे। न्यू रेशो क्या है इनकी 17:5 है। एक्स और जेड की कितनी है 17:7 है। तो इसके संबंध में एंट्री करोगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2,40,000 टू एक्स कैपिटल 1,70,000 टू जेड कैपिटल 70,000। तो लिखोगे बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन द न्यू रेशो। ये था क्वेश्चन नंबर 26।